कंडीशन के संबंध में CR इक्वेशन जो कि काउची रीमन इक्वेशन है और उस काउची रीमन इक्वेशन की एक डेरिवेट जो है उसका डेरिवेशन भी आपको बताए थे। और एनालिटिक फंक्शन प्रूफ करने के लिए ये ज़रूरी होता है कि वो हम कॉन्टिन्यूअस प्रूफ करें और डिफरेंशिएबल प्रूफ करें इन द नेबरहुड ऑफ गिवन पॉइंट, तब उसे हम एनालिटिक बोलते हैं। ये बार बार मैं बता रहा हूँ, इसे आप जहन में दिमाग में बैठा लीजिए। कोई फंक्शन अगर f किसी पॉइंट x0 y0 मीन्स z0 या p है, यहाँ पर ये x0 है ये y0 है, इसके नेबरहुड में अगर वो एनालिटिक है x0 y0 के, तो इट मीन्स इन द डेफिनिट रीजन R यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रत्येक पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। इसका मतलब उसका fz निकालेंगे, dw dz निकालेंगे तो x y की वैल्यू पुट करेंगे तो एग्जिस्ट करेंगे। और फॉर एवरी पॉइंट ए से लेकर बी तक मीन्स x0 y0 के लेफ्ट और राइट दोनों साइड में प्रत्येक बिंदु के लिए उसके डिफरेंशिएबल डेरिवेटिव्स की वैल्यू होल्ड करेगी और उसकी लिमिट भी मिलेगी और वो कॉन्टिन्यूअस होगा, तब उसे हम एनालिटिक बोलते हैं। और जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होंगे, कॉन्टिन्यूअस होंगे, उनके आधार पर काउची और रीमन ने ये इक्वेशन बनाया था। बिकॉज यू आर नोइंग दैट ए फॉर एनी फंक्शन w इक्वल टू fz हैव टू पार्ट u प्लस iv, वेयर u इज आल्सो द फंक्शन ऑफ x एंड y, u इज इक्वल टू uxy, ऐसे भी लिखते हैं इसको, v इक्वल टू bxy, दिस मीन्स v इज फंक्शन ऑफ x एंड y। तो जैसे मान लीजिए आप कोई भी फंक्शन ले लें, जैसे x इज इक्वल टू e पावर x एंड cos y एंड b इक्वल टू e पावर माइनस x एंड sin y प्लस l, ये दोनों x y के फंक्शन होते हैं। तो इस प्रकार हम आपको नेसेसरी कंडीशन इन्होंने बताया था एनालिटिक होने के लिए कि डेल u एंड डेल x इज इक्वल टू डेल v डेल y, एंड दूसरी कंडीशन थी डेल u डेल y, मैं यहाँ लिखता हूँ डेल u डेल x इज इक्वल टू डेल v डेल y, एंड फर्स्ट कंडीशन एंड सेकंड इज दैट डेल u डेल y इक्वल टू माइनस डेल v डेल x होता है। और क्या होता है, इनके सारे डेरिवेटिव डेल u डेल x डेल u डेल y डेल v डेल x एंड डेल v डेल y आर कॉन्टिन्यूअस एंड एग्जिस्टिंग इन द डेफिनिट रीजन R, then the function will be analytic। तो आइए हम कुछ प्रॉब्लम लेकर के उनकी एनालिटिसिटी चेक करके आपको दिखाते हैं कि ये तो थ्योरी से तो मेरे मैथ में काम चलता नहीं, इसमें तो सबको प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी। तो आइए हम कुछ प्रॉब्लम लेकर के, पहले तो एक आसान प्रॉब्लम लेकर के उसके बाद हम उन 4-5 प्रॉब्लम को आपको पढ़ाएंगे जो कि आपके एटीट्यूड में पूछी जाती है, जिससे कि आप नंबर पाएंगे और पास हो जाएंगे। और इस एनालिटिक कंडीशन को प्रूव करने के लिए 10 मार्क का एक क्वेश्चन गारंटी से आएगा। हम आपको असाइनमेंट देंगे, उसमें 4-5 सवाल आप देंगे, वो कर लेंगे तो एक 10 नंबर का सवाल मिलेगा। और हम आज वो क्या बता रहे थे, जो बुक भेजने वाला नाम क्या होता है, PDF एक भेज रहे हैं यूनिट मॉड्यूल 4 का, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप लोगों के पास किताब नहीं है, इसलिए हम आप सभी बच्चों के लिए पूरे 4th यूनिट का 40 पन्ने हैं, सबका एक PDF आपके पास भेज रहे हैं ताकि उनके सारे सवालों को आप पढ़ सकें, और जिन सवालों को हम असाइनमेंट में देंगे वो उसमें सॉल्व रहेंगे, उनको भी आप देख सकेंगे। और हमारा जो इंजीनियर है वो बता रहे हैं वो PDF बना करके आपको भेजेंगे। और हमारे पास इस समय जो है प्रवीण पाठक जी भी बैठे हैं और एक संदीप यादव हैं सेकंड ईयर में, जो हमारे आपके कॉलेज के स्टूडेंट हैं। इन लोगों के सहयोग से ही हम अपना ये सारा कुछ बना रहे हैं। और आइए हम अगला सवाल आपको प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाते हैं कि हाउ यू हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ एनालिटिक कंडीशन।
तो चलिए हम सबसे पहले एक प्रॉब्लम तो हमने कल बताया भी था, एक सेकंड प्रॉब्लम कंसीडर करते हैं और हमारे इस बुक में ये एग्जाम्पल नंबर 4 है। एंड कह रहे हैं कि determine that fz is equal to 1 upon z is analytic or not, is analytic or not। इसका मतलब एनालिटिक और नॉट का मतलब यू हैव टू प्रूव दैट गिवन फंक्शन fz इक्वल टू 1 अपॉन z इज एनालिटिक और नॉट। एनालिटिक है कि नहीं आप चेक करिए। माने यहाँ ये नहीं दे रहे हैं कि एट गिवन पॉइंट z0 या 1 2 ऐसा नहीं बोल रहे हैं, ये जनरली बोल रहे हैं और जनरली के लिए एक शब्द इंटायर होता है। अभी आगे सवाल मिलेगा तो हम बताएंगे। इंटायर फंक्शन लेट fz, अगर fz इंटायर है तो क्या मतलब हुआ कि वह एक निश्चित रीजन के गिवन पॉइंट के तमाम बिंदुओं पर, डिफरेंट रीजन सभी पॉइंट पर वो एनालिटिक होता है, मीन्स डिफरेंशिएबल एंड कंटिन्यूअस होता है, तो उसे इंटायर फंक्शन बोलते हैं। तो हम जो भी पढ़ा रहे हैं सब इंटायर ही हैं और जो इंटायर नहीं होंगे उनकी शर्तें दी गई होगी, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। दिस इज द गिवन क्वेश्चन, यू हैव नाउ सॉल्व। तो इसको क्वेश्चन को देखकर आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। आप z दिया गया है, आप यहाँ पर है लेट fz इक्वल टू, यहाँ w लिख दीजिए। मैं यहाँ हियर नहीं लिखा हूँ इसलिए मैं लिख देता हूँ। हियर w इज इक्वल टू fz एंड इज गिवन 1 अपॉन z। तो यू कैन राइट दैट सिंस यू नो दैट एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z इज रिप्रेजेंटेड बाई i प्लस y, तो इसको आप लिख सकते हैं 1 अपॉन x प्लस आई वाई। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में जो डिनोमिनेटर होता है, माने हर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर होती है ऑलवेज उसको परंपरा है मैथमेटिक्स के कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में कि उसे आप रियल बनाइए। डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इन द इमेजिनरी फॉर्मेट, तो उसको रियल बनाने के लिए जो नीचे फंक्शन डिनोमिनेटर में होता है उसके कंजुगेट से हम ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। जैसे z है इतना, इसका कंजुगेट इज रिप्रेजेंटेड बाय z बार एंड दैट विल बी इक्वल टू x माइनस i बाई। दिस इज द फंक्शन z एंड दिस z बार इज कंजुगेट ऑफ z। एंड अगेन इफ दिस z बार इज गिवन, अगर यह दिया गया है देन दिस इज इक्वल टू कंजुगेट ऑफ दैट। इसका यह कंजुगेट है, इसका यह कंजुगेट होता है। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट जो है वो उसके इमेजिनरी पार्ट की साइन बदल जाती है, बस रियल पार्ट की नहीं। कंजुगेट होने की दशाओं में एक इसमें सबसे बड़ी प्रॉपर्टी होती है, जैसे कोई पॉइंट यह p है और यह x प्लस आई वाई है, मीन्स यह डिस्टेंस x है यह y है, इसका जस्ट कंजुगेट p जो डैश होगा उसकी x डिस्टेंस तो वही होगी लेकिन y डिस्टेंस नेगेटिव होती है। देन p एंड p डैश बोथ आर कंजुगेट पॉइंट इन xy प्लेन। तो फॉर दैट रीजन कंजुगेट z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, देन z बार, इसको बार बोलते हैं, z बार लाइन ऊपर लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड z बार। तो z बार इज कंजुगेट ऑफ z, तो इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं एंड देन यू विल राइट z माइनस आई वाई, नो x माइनस आई वाई एंड in denominator also you have to multiply from that. So then you will get x minus iy in numerator and denominator will become x square minus I square and y square. वो आप ये तो सेम वैसे है जैसे x प्लस आई इंटू एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई में x माइनस वाई का आप करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है, वही चीज़ है। तो लेकिन इसमें अलग से आप जानते हैं कि आई स्क्वायर इक्वल टू -1, तो यहाँ पर यह हो जाएगा x माइनस आई वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड अगेन यू कैन राइट दिस एज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हम इसके रियल पार्ट को अलग करेंगे, एक बार पूरे डिनोमिनेटर को रियल से मल्टीप्लाई करेंगे रियल पार्ट से, उसके बाद इमेजिनरी ऐसे। तो यहाँ प्लस लिखकर यहाँ माइनस लिख दीजिए और ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दिस इज fz। इस fz को और क्या लिखते हैं u प्लस आई वी, देन यू कैन राइट
एफ जेड और तब आप इसे डब्ल्यू लिख सकते हैं। तो देखिए हम इसको इस फॉर्मेट में गिवन 1/z इज इक्वल टू दैट। नाउ यू आर सेइंग दैट u इज इक्वल टू x/x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर एंड b इज इक्वल टू -y/x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर है। तो ये कह रहे हैं कि एनालिटिक प्रूफ करिए। एनालिटिक प्रूफ करने के लिए हमको प्रूफ करना है CR इक्वेशन इज होल्डिंग हियर और नॉट। CR इक्वेशन होल्ड करता है कि नहीं करता, और अगर CR इक्वेशन होल्ड करता है और तब हम उसे शो करेंगे और ये प्रूफ करेंगे कि इसके पार्शियल डेरिवेटिव मीन्स del u del x एंड del u del y एंड del v del x एंड del v del y आर कंटिन्यूअस और नॉट। इफ द CR इक्वेशन इज होल्डिंग and the partial derivatives are continuous, then the given function is analytic। इतना ही आपको शो करना है। तो आइए हमने यहाँ पर u की वैल्यू लिखा, v की वैल्यू लिखा, तो del u del x निकालेंगे। तो del u del x हम आपको निकाल कर दिखाते हैं, अदरवाइज तो हमने जब पार्शियल डेरिवेशन आपको क्लास में पढ़ाया था तो सब निकालने हमने बताया था। फिलहाल रूलिंग वही चलती है, आपको रिफ्रेश मैं एक लिख कर दिखा देता हूँ कि ये है डिनोमिनेटर, ये है न्यूमरेटर। डिवाइड बाई dx ऑफ फ्रैक्शन, तो किसी भिन्न का डिवाइड बाई dx होता है डिनोमिनेटर x प्लस वाई स्क्वायर इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ न्यूमरेटर विद रिस्पेक्ट x। तो यहाँ पर x है तो इसका 1 होगा, माइनस न्यूमरेटर x इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिनोमिनेटर विद रिस्पेक्ट x, तो हो जाएगा 2x y का स्क्वायर का y का 0 एंड डिवाइडेड बाई स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर, यही इसका रूल है। तो इस रूल के हिसाब से जरा देखिए, दिस विल बिकम एज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर एंड माइनस 2x पावर 2 एंड देन डिवाइडेड बाई x स्क्वायर एंड y स्क्वायर का होल स्क्वायर। यू आर सेइंग दैट दिस विल बिकम, एक इससे रिजेक्ट हो जाएगा, तो यू विल गेट y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर। नाउ यू आर फाइंडिंग दैट del u del x इक्वल टू दैट, और आपके बुक में मैं जो भेजूंगा उसके बुक से आप सभी क्वेश्चन मिलान कर लीजिएगा, कंपेयर कर लीजिएगा। तो इसमें बुक में y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर एंड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर आया हुआ है। और सिमिलरली del u del y विल बी इक्वल टू, ये होता है माइनस 2xy डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो आप इसको चाहें तो खुद इसका कर सकते हैं, लेकिन हमने लिख तो दिया है सर, बट मैं आपके संतोष के लिए इसे भी करके दिखा देता हूँ। डिनोमिनेटर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ न्यूमरेटर विद रिस्पेक्ट y, तो y का माइनस y है तो माइनस 1 हो जाएगा, एंड माइनस न्यूमरेटर तो माइनस y है, ऐसे लिखेंगे, एंड डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिनोमिनेटर विद रिस्पेक्ट y, तो यू विल गेट 2y। तो यहाँ पर नीचे होगा स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर, तो देखिए अभी यही आएगा, तो ये हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो सभी दोनों माइनस हो जाएंगे, माइनस x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ देखिए ये दो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा एंड प्लस 2y स्क्वायर। तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर नीचे लिखना है x स्क्वायर वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और एक y इससे रिजेक्ट हो जाएगा, प्लस बचेगा, तो आपको मिल जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो del u del x और del u del y दोनों की वैल्यू आ गई, और अब हम del u del y की वैल्यू हमने यहाँ पर 1 मिनट में निकाल जा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए हम y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं u को, u इज दैट, हमने इसका डिफ्रेंशिएशन करना था, लेकिन यहाँ पर हमने 1 का y मानकर कर दिया, गलत हो गया, इसको मैं सुधारता हूँ, फिर से करते हैं। हमने गलती किया है कि हम कर रहे हैं इसका और ले लिए हम इसका, तो अब u का मुझे करना है, ना कि इसका। हमने del u del y लिया इसके लिए और हमने प्रेजेंट कर दिया इस फंक्शन को, इसलिए आंसर गलत आ गया। फिर देखिए डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ न्यूमरेटर विद रिस्पेक्ट वाई, तो यहाँ एक्स है इसलिए 0 हो जाएगा। अब माइनस न्यूमरेटर एक्स इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिनोमिनेटर विद रिस्पेक्ट वाई, तो 2y हो जाएगा, ये है।
ये पूरा 0 होगा, इसीलिए वो नहीं आ रहा था, हमने गलती की थी। अब देखिए आ गया -2xy अपान x स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर, ये आ गया आंसर। तो हमने डेल u डेल x निकाला, डेल u डेल y निकाला, और आइए हम यहाँ थोड़ा सा जगह है, मैं यहाँ ऊपर लिखता हूँ, डेल u डेल v डेल x और डेल v डेल y निकाल कर आपको दिखा दें। तो अब देखिए p आपका ये है, नाउ p इज इक्वल टू -y अपान x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, देन यू हैव टू फाइंड डेल v डेल x एंड डेल v डेल y। एट फर्स्ट डेल v डेल x यू हैव टू फाइंड आउट, सेम रूलिंग है, डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर विद रिस्पेक्ट x तो होगा 0, एंड माइनस न्यूमरेटर तो -y, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर विद रिस्पेक्ट x तो 2x होगा, एंड डिवाइडेड बाय x पावर 2 प्लस y पावर 2 मीन्स हर का हर, स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर। तो आप देख रहे हैं पूरा 0 माइनस माइनस प्लस हो गया 2xy अपान x पावर 2 एंड y पावर 2 का पावर 2। अब y के रेस्पेक्ट में इसका करेंगे तो डेल v डेल y, फिर वही रूलिंग चलेगी, डिनोमिनेटर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर विद रिस्पेक्ट टू y तो -1 होगा, और माइनस न्यूमरेटर तो न्यूमरेटर -y है, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर विद रिस्पेक्ट टू y तो 2y होगा, एंड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर जो कि डिनोमिनेटर है इसका स्क्वायर लिखते हैं, आइए -x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर एंड प्लस 2y स्क्वायर डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो एक y से रिजेक्ट होगा, आप पा जाएंगे यहाँ y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपान x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर। नाउ यू हैव टू कंपेयर फ्रॉम CR इक्वेशन। तो यहाँ पर देखिए डेल u अकॉर्डिंग टू CR इक्वेशन, यहाँ पर देखिए बाई CR इक्वेशन इंप्लाई करता है कि डेल u डेल x शुड बी इक्वल टू डेल v डेल y, और दूसरा है डेल u डेल y इक्वल टू माइनस डेल v डेल x के बराबर होना चाहिए। तो आप आंसर देख लीजिए क्या बराबर है। तो देखिए डेल u, पहले इसको कंपेयर करते हैं, डेल u डेल x ये चीज़ है, और डेल v डेल y ये देखिए ध्यान से, ये दोनों बराबर हैं, पहला वाला सेटिस्फाई हो गया। और डेल u डेल y ये देखिए डेल u डेल y -2xy अपान दैट, और डेल v डेल x को देखिए तो डेल v डेल x या प्लस साइन के साथ है, लेकिन यहाँ माइनस पहले से लगा हुआ है, तो उसमें माइनस का गुणा करेंगे तो यह इसके बराबर हो जाएगा, इसमें माइनस का गुणा करेंगे क्योंकि माइनस है। तो नाउ यू आर सीइंग दैट CR इक्वेशन इज सेटिस्फाइड हियर। आप लिखेंगे आगे, मैं ऊपर थोड़ा सा यहाँ पर रबिंग करने के बाद हटा देते हैं ताकि आपके कैमरे में दिखाई देता रहे। तो नाउ यू आर सीइंग दैट CR equation, therefore CR equation is satisfactory माने satisfied है, and now we, और हमें क्या प्रूफ करना है, ध्यान से देखिए कि इनके जो पार्शियल डेरिवेटिव हैं, ये जो डेल u डेल x डेल v डेल y ये सब कॉन्टिन्यूअस हैं कि नहीं। तो इनके कॉन्टिन्यूअस जो हमने सारे टर्म निकाले हैं, ये देखिए ये डेल v डेल x इतना आया है, डेल v डेल y इतना है, और डेल u डेल x था y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपान x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसी तरह डेल u डेल y भी था तो वो -2xy था, तो डेल u डेल y वाज इक्वल टू -2xy एंड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होल स्क्वायर। तो इनको जो डेल u डेल x एंड डेल u डेल y ये सब हैं, आपको यहाँ केवल ये लिखना है कि नाउ द पार्शियल डेरिवेटिव, ऐसे सभी क्वेश्चन में आपको तर्क देना है। नाउ द पार्शियल डेरिवेटिव डेल u डेल x and del u del y x and del v del
y are continuous। तो ये मैंने क्यों कहा कॉन्टिन्यूअस? आपको इसलिए हमने कहा कि u एंड v ऑल आर द जनरल फंक्शन ऑफ x एंड y। इसमें कहीं कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं दिया जा रहा है। अगर इसमें पर्टिकुलर पॉइंट x y दे देते, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0, तब ध्यान से देखिए डेल v डेल x ये 0 हो जाता, डेल v डेल y 0 ना होता, नहीं हो ही जाता, क्योंकि 0 0 सब 0 लिख देते, तो ये 0/0 0/0 तो अनडिफाइंड हो जाता। लेकिन यहाँ पर उन्होंने पॉइंट नहीं दिया है, तो इसलिए ये जनरल फंक्शन सभी जो सिंपल फंक्शन होते हैं जो इंटरमीडिएट में आपने पढ़ा है वो सब कॉन्टिन्यूअस होते ही हैं। इसलिए इसमें मैथमेटिकल लॉजिक की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसे आप कह देंगे, ऐसे माना जाता है। एंड नाउ द पार्शियल डेरिवेटिव दिस आर कॉन्टिन्यूअस, हेंस the function f(z) is equal to 1/z is analytic, ऐसा लिखना है, एनालिटिक, ये हो गया। और फिर इसमें इन्होंने कुछ और करने के लिए नहीं कहा है, तो दिस इज द एनालिटिक कंडीशन, माने हमारे सब लॉजिक्स हैं। इसका मतलब ये हुआ कि द गिवन फंक्शन 1/z इज एनालिटिक, क्योंकि वो CR इक्वेशन होल्ड करता है और उनके पार्शियल डेरिवेटिव जो हैं u और v के वो कंटिन्यूअस है। तो दिस वाले ऐसे सभी के विषय में आपको करना है। आइए हम एक दो प्रॉब्लम और लेते हैं। कोई प्रॉब्लम मैं बताने चल रहा हूँ, एग्जाम्पल 10 है, वो जो कि AKTU में 16 और 17 में आई है, 2 नंबर की आ सकती है इस साल भी, उसको देखिए। उसके बाद हम चलते हैं, आपको बड़ी प्रॉब्लम बताएंगे जिसको कि इस साल आपको करना है। प्रॉब्लम लेकर आपको सिखा रहे हैं जो आगे पढ़ने में मदद करेंगे। आइए हम एग्जाम्पल नंबर कंसीडर करते हैं 10। एक दूसरा देखिए, कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ C1 एंड C2 सच दैट द फंक्शन, फाइंड द वैल्यू ऑफ C1 and C2 such that function f(z), ये f(z) is given by x power 2 plus C1 y square and minus 2xy and plus I in bracket C2x square, C2 है, C2x square minus y square and plus 2xy। ये मैं एक बार फिर इसको रिपीट करता हूँ ताकि कोई गलती न रहता है। x स्क्वायर प्लस C1 y स्क्वायर माइनस 2xy एंड प्लस I, देन इन ब्रैकेट फंक्शन। इस गिवन फंक्शन में एक रियल पार्ट है और एक इमेजिनरी पार्ट, इसमें अलग नहीं करना, अलग है भी, ये u है और ये v है। कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ C1 एंड C2 सच दैट द फंक्शन दिस इक्वल टू दैट, आगे कह रहे हैं इज एनालिटिक, अभी प्रश्न पूरा नहीं हुआ है, इज एनालिटिक, एनालिटिक है, एनालिटिक एंड और भी कह रहे हैं एंड ऑल्सो फाइंड द डेरिवेटिव, फाइंड निकालिए। और वो हर समय मैं अभी बताता रहूँगा कि f(z) का डेरिवेटिव अलॉन्ग x एक्सिस अलॉन्ग y एक्सिस अलॉन्ग एनी कर्व बराबर होता है। किसी एक के अलॉन्ग सुविधानुसार आप निकाल लेते हैं तो वही उसका आंसर हो जाता है। तो आइए सबसे पहले हम C1 C2 की वैल्यू निकालेंगे। ऐसे भी यू शुड अप्लाई योर इंटेलेक्ट्स दैट हाउ एंड वाई यू कैन फाइंड। तो सबसे पहले मेरे पास तो इस तरह की प्रॉब्लम ये है कि अगर फंक्शन एनालिटिक हैं तो इसका मतलब है कि इसमें CR इक्वेशन होल्ड करेगा। तो एट फर्स्ट यू शुड राइट u इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस C1 या C1 y स्क्वायर एंड 2xy एंड देन v, इसको लिखना है, del u del y, ये सब निकालना है।
तो आइए निकाल कर देखते हैं। आप अब तो निकालना सीख ही गए हैं, पार्शियल डेरिवेशन करना है। तो विद रिस्पेक्ट x करेंगे तो यहाँ 2x होगा या 0 हो जाएगा, माइनस x का 1 होगा तो -2y हो जाएगा। और फिर इसका डेल u डेल y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2c1y, और यहाँ माइनस y की करेंगे तो y का 1 हो जाएगा -2x, ये हो गया। तो हम जो है इसमें जो हमारे हाथ में बुक में सॉल्यूशन भी दिया गया है, तो मैं 2x लेकर कहीं रॉन्ग प्रिंट वगैरह न हो, नहीं तो रिजल्ट गलत आता है। अब इसको x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो y का 0 होगा, यहाँ हो जाएगा 2c2, c2 सेम रहेगा बीइंग कांस्टेंट, x स्क्वायर का 2x होता ही है, आप जानते ही हैं, और इसका 0 हो जाएगा, इसको छोड़िए। यहाँ पर हम x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो +2y लिखेंगे, x का 1, एंड देन डेल v डेल y, जरा देखिए इसको y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, -2y बचेगा, y का करेंगे तो +2x हो जाएगा। तो नाउ फ्रॉम CR इक्वेशन, फ्रॉम या बाई लिखते हैं CR इक्वेशन, दिस इम्प्लाई दैट डेल u डेल x should be equal to del v del y, and then this imply that 2x minus 2y is equal to del v del y, किसके बराबर होगा -2y plus 2x। तो ये सब कट ही रहे हैं, देयर इज नो फंडामेंटल रिजल्ट, कोई रिजल्ट नहीं आया। लेकिन दूसरा CR इक्वेशन देखिए, डेल u डेल y इज इक्वल टू माइनस डेल v डेल x होता है, ये देखिए क्या बोलता है। तो डेल u डेल y की वैल्यू है 2c1y माइनस 2x शुड बी इक्वल टू माइनस डेल v डेल x, तो माइनस साइन के साथ किसके बराबर होनी चाहिए, 2c2x प्लस 2y। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस साइन से, तो 2c2x माइनस 2y होगा, जो कि 2c1y माइनस 2x के बराबर होगा। तो ऐसी दशाओं में इनके अलग अलग वेरिएबल के कोफिशिएंट बराबर होते हैं। जहाँ पर कोई मैथमेटिकल स्ट्रेटजी ना हो, कोई शर्तें ना हो, तो इसका एक ही तरीका है कि इसमें x के कोफिशिएंट अलग से बराबर होंगे और y के कोफिशिएंट अलग से बराबर होंगे। तो आइए हम सबसे पहले y का कोफिशिएंट 2c1 should be equal to -2, तो देन दिस विल इम्प्लाई दैट c1 इज इक्वल टू -1 होगा। और अब आइए x का जो है वो कोफिशिएंट कंपेयर करें, तो यहाँ -2 है, यहाँ -2c2 है, तो देन -2 इज इक्वल टू -2c2, दिस इम्प्लाई दैट c2 इक्वल टू, तो हमें क्या मिल गया कि c1 और c2 की वैल्यू, तो c1 और c2 की वैल्यू मिल गई। तो यहाँ पर देखिए c1 है और यह c2 है, तो c2 की वैल्यू आपको 2 मिल गई है, तो अब ये हो गया 2x प्लस 2y, और ये बन जाएगा, ये c1 इज माइनस, तो हो जाएगा -2y माइनस 2x। ये तो अब हम इसका जब डेरिवेशन निकालेंगे तो जरा देखिए वो क्या करेंगे। तो एफ जेड निकालने के लिए इन्होंने जो हमने आपको पुराना वाला तरीका आपको बताया हुआ है वो आप लिख सकते हैं। कौन कौन सा लिख सकते हैं जरा देखिए। एफ जेड फ्रॉम या बाई फंडामेंटल रूल, तो फंडामेंटल रूल में हमने आपको बताया था कि लिमिट डेल्टा जेड टेंड टू 0 एंड एफ जेड प्लस डेल्टा जेड एंड माइनस एफ जेड अपॉन डेल्टा जेड होता है डेल यू डेल जेड एंड प्लस आई डेल बी डेल जेड होता है। तो उसको हमने एलॉन्ग एक्स एक्सिस एलॉन्ग वाई एक्सिस अलग अलग निकाला था। तो जब इसको आप एलॉन्ग एक्स एक्सिस करते हैं तो ये आता है, एलॉन्ग एक्स एक्सिस करेंगे तो डेल्टा वाई 0 हो जाता है, तो जो डेल्टा जेड था वो डेल्टा एक्स के बराबर हो जाता है। तो इसको आपको याद भी करना है कि डेल्टा ये डेल एक्स और डेल एक्स बन जाता है। ए एफ जेड की वैल्यू तो ये है, और अगर ए है एलॉन्ग एक्स एक्सिस, अगर आप एलॉन्ग वाई एक्सिस करते हैं तो इसकी दूसरी वैल्यू आएगी नीचे, तब
विद रिस्पेक्ट y एंड y होगा, लेकिन दोनों की वैल्यू सेम होती है, चाहे आप या एलॉन्ग x एक्सिस निकालें या एलॉन्ग y निकालें। तो आइए हम एलॉन्ग x एक्सिस निकाल कर इसकी वैल्यू आपको दिखा रहे हैं, बुक में भी ऐसे किया गया है ताकि उसे आप देख लें। तो नाउ यू शुड राइट हियर दैट डेल u डेल x की वैल्यू यहाँ लिखेंगे तो होगा 2x माइनस 2y और प्लस i, और डेल v डेल x जरा देखिए, डेल v डेल x की ये वैल्यू है 2x प्लस 2y। तो ये 2x और 2y है, तो फिलहाल चाहे आप तो 2 को सब में कॉमन कर लें, तो इस तरह इसको निकाल करके रीअरेंज केवल किया गया, उसमें और कुछ नहीं है। तो हमने सारी चीज़ें बहुत सही लिखा है, जो बुक में भी सेम है। तो इनको आप x एक साथ कलेक्ट कर लीजिए, y एक साथ, देखिए क्या होता है। ये x है, इसमें एक बार और गुणा करेंगे 2x माइनस 2y, इसको हम विस्तार में लिखते हैं ताकि आपको समझाया जा सके। देखिए i इंटू 2x होगा एंड i इंटू 2y होगा, तो ये x का कोएफिशिएंट एक साथ करेंगे 2x प्लस 2i इंटू x और माइनस 2y एंड प्लस i इंटू 2y। तो इसमें हम2x दोनों में है, कॉमन करेंगे तो 2x टेकिंग कॉमन 1 प्लस i यहाँ होगा, और इसमें अब आप माइनस 2y, तो ये हो जाएगा यहाँ 1 माइनस i। तो ये 2x, ये है 2x i प्लस 1 और 2y, तो इसमें i प्लस 1 और i माइनस 1 है, तो इन्होंने इसको रीअरेंज करने में एक चीज़ यहाँ -1 है, तो इसको i कॉमन करके ऐसे बनाया गया, नहीं तो आंसर रॉन्ग आ जा रहा है। इसको लिख सकते हैं प्लस i स्क्वायर 2y प्लस 2iy। अब इसमें हम i कॉमन कर लेंगे, तो देखिए क्या बनता है, टेकिंग i कॉमन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2iy एंड प्लस यहाँ 2i होगा ऐसे। अब इसमें फिर आप जो है 2 भी कॉमन कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 2i और आपको लिख देना है 2i और प्लस 2 कॉमन कर लीजिए तो y प्लस i ये बच गया, और यहाँ पर आ गया 2x और 1 प्लस i। तो इसमें हम क्या करें, ये ना करके इसको कॉमन ना करके सीधे 2i कॉमन करते हैं। 2i कॉमन करने से लाभ होगा 2i, तो i इंटू 2i और यहाँ हो जाएगा i प्लस 1। अब इसमें i प्लस 1 कॉमन किया गया, मैं ऊपर लिखता हूँ, नीचे बहुत डाउन हो रहा है, देखा है 2x इन ब्रैकेट i प्लस दिस एंड प्लस यहाँ मिलेगा i एंड 2iy। तो इसमें i प्लस 1 कॉमन किया गया है, और उसके बाद आ गया है 2x प्लस 2iy, और इसमें भी 2 भी फिर कॉमन कर लेंगे, तो 2 को बाहर लिख देंगे, और तब ये हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस i इंटू x प्लस iy। तो इस x प्लस iy को z लिख देते हैं, 2 इंटू 1 प्लस i इंटू z, तो ये हो गया इसका ये आंसर। तो इसमें थोड़ा सा मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन है, i को कैसे यहाँ ध्यान इसीलिए देना है कि यहाँ पर i स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं, नहीं तो आंसर थोड़ा दूसरा आ जाएगा, बाकी और सब ठीक है। तो दिस वाज अबाउट दैट। तो ये अभी मेरा टाइम अब नेसेसरी कंडीशन मीन्स CR इक्वेशन, तो हमने 2 प्रॉब्लम आपकी सिंपल प्रॉब्लम लेकर के आपको बताया। अब इसके बाद फिर वीडियो हमारा बता रहे हैं इंजीनियर लोग की लंबा हो रहा है, तो इसलिए इसको हम यहाँ समाप्त करते हैं, और कल हम इस पर 2-3 प्रॉब्लम जो अब मेन प्रॉब्लम हैं जो आपके एग्ज़ाम में नेसेसरी आएंगी, उनके बारे में हम कल फाइनली आपको सवाल बताएंगे। और हम आपको बुक का जो फ़ोटो स्टेट है ज़रा बंद करिए।